जी, तो हमने कहा कि जीन जो है वो पार्ट ऑफ डीएनए जो कि कुछ प्रोटीन्स बना सकता है, ही इज कैपेबल, दैट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। और देन हमने आपको बताया कि डीएनए क्या है। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच कैरी इंफॉर्मेशन। अभी आपने देखा कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से ये कैरी कर रहा होता है। अब प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ तक बात को समझ चुके हैं तो आगे हमारे लिए बात को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये जो जीन है, इस जीन की स्टडी, इस जीन की स्टडी जेनेटिक्स कहलाती है। ठीक है जी। सो जेनेटिक्स क्या हुई हमारे पास? स्टडी ऑफ जीन्स। हम्म इस जीन का ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यही होती है ना, आपके अब्बा के पास एक घर था, पहले दादा के पास था, फिर अब्बा को मिला, फिर आपको मिलेगा, फिर आपके बच्चों को मिलेगा। घर वही है, ओनर्स चेंज होते चले जाते हैं। आपकी वालदा को एक हार मिला था बड़ा सोने का, बड़ा बहुत बड़ा, वो फिर आपकी अम्मी को मिला, फिर आपको मिला, फिर आप अपनी बेटी को दे देंगी, वो अपनी बेटी को दे देगी। हार वहीं का वहीं है, ओनर्स बदलते चले जा रहे हैं। लिहाजा एक्चुअली हम ये कहते हैं कि जीन्स वही के वही होते हैं, उनके ओनर्स बदलते चले जाते हैं और इनका ट्रांसफर इनटू द अपकमिंग जनरेशंस वो जेनेटिक इनहेरिटेंस कहलाता है। अब यही वाला जो हमारे हमने आपके सामने जीन आइडेंटिफाई किया, इस जीन को अगर आप यहाँ से कट करते हैं, फिर आप इसको कॉपी करते हैं और फिर किसी नई जगह पर पेस्ट कर देते हैं, तो ये सारे का सारा प्रोसेस कहलाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो हमें ये पता चल गया कि ये पूरे का पूरा सिनेरियो है क्या। अब बेटे, कहाँ से कहाँ गया? अब बेटे हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने एक्चुअली यहाँ पर जो आपके सामने एक सिचुएशन बनाई, एक क्रोमोसोम बनाया, और उस क्रोमोसोम के बारे में हमने बताया कि यहाँ पे एक जीन पार्ट है। तो आप ये नोट कीजिए कि ये जो जीन वाला पार्ट है, ये जो स्ट्रेट लैडर पे मैंने आपको दिखाया, ये एक्चुअली जाहिर है कहीं ट्विस्टेड लैडर पे किसी जगह पर मौजूद होगा। ऐसा ही है ना? और इसको हम कहाँ से लेके आए थे यहाँ पर, तो मे बी ये किसी इस जगह पर ये वाला जीन मौजूद हो। इसका मतलब ये हुआ कि जीन की there is a particular location on the chromosome, and this location on the chromosome is called locus. What is locus? Locus is position of a gene on chromosome. अब यहाँ से आगे बात चलेगी। फॉर कन्वीनियंस हम क्रोमोसोम्स को कुछ यूं बना लेते हैं। हमारे पास ये बेसिकली एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इट इज अ होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर। इसको हम पेयर क्यों कहते हैं? बिकॉज इसका हाफ पार्ट हमें हमारी मदर से मिलता है और हाफ पार्ट हमें हमारे फादर से मिलता है।
इस प्लेन के ऊपर लाइक दिस। हो सकता है ये वाला हाफ पार्ट हमें हमारी मदर से मिला हो और ये वाला हाफ पार्ट हमें हमारे फादर से मिला हो। So this is the sign for male and this is the sign for female. इसके ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जीन्स मौजूद होते हैं। क्योंकि मैं जीन को रेड कलर से शो कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक जीन है, ये एक जीन है, एक यहाँ जीन होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। सो डिफरेंट जीन्स हमारे पास इधर मौजूद है। मगर यहाँ एक बात नोट कीजिए कि जो जीन आपको मदर से मिल रहे हैं वही जीन आपको फादर से भी मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक हाइट का जीन मौजूद है, यहाँ पर भी हाइट का जीन मौजूद होगा। यहाँ पर अगर आपके पास कॉम्प्लेक्शन का जीन मौजूद है तो यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्शन का जीन मौजूद होगा। यहाँ अगर आपके पास हेयर स्टाइल का जीन मौजूद है तो यहाँ पर भी हेयर स्टाइल का ही जीन मौजूद होगा। मगर यहाँ पर कुछ वेरिएशन आने के चांसेस हैं। हो सकता है इस बच्चे का जिसकी हम बात कर रहे हैं इसकी मदर टॉल और फादर शॉर्ट हो सकता है इसकी मदर का कॉम्प्लेक्शन फेयर और फादर का कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है इसकी मदर का जो हेयर स्टाइल है वो करली और फादर का जो हेयर स्टाइल है वो स्ट्रेट समझाने के लिए अभी हम कॉम्प्लेक्शन को सेम रख लेते हैं। मदर भी फेयर है और फादर भी फेयर है। तो मदर एंड फादर बोथ आर फेयर। हमारे पास अगर एक ही जीन के डिफरेंट वेरिएंट्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हम हाइट की बात करते हैं, हाइट का एक वेरिएंट हमें मिलता है टॉल, दूसरा वेरिएंट हमें मिलता है मीडियम, तीसरा वेरिएंट हमें मिलता है शॉर्ट। तो ये तीनों जीन तो हाइट के ही कहलाएंगे बट एक्चुअली दे आर वेरिएंट्स। जो हमारे पास वेरिएंट्स होते हैं जीन्स के दे आर कॉल्ड एलील्स। एलील्स। वापस चलते हैं जरा अपने वोकैबुलरी वाले पार्ट पे जहाँ हम आपको मजे मजे की चीजें सिखा रहे हैं। हम बात करेंगे व्हाट इज एन एलील। आप एलील को कहेंगे इट इज अ वेरिएंट और ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। ये एक वेरिएंट है या एक जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। अब हमारे पास आप ये देखिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फॉर अ सेड करेक्टर और trait mother and father have same or different alleles.